क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज चल रहा है, उसी प्रैक्टिस की सीरीज में हम पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लिखा हो यहाँ पर देख लो। अ कैपेसिटर हैविंग ए कैपेसिटेंस ऑफ 20 माइक्रोफैरड is connected in series with a non-inductive resistance of 120 ohm across a 100 volt 50 हर्ट्ज सप्लाई। क्लियर हुआ? एक सर्किट है जिसमें कैपेसिटेंस की वैल्यू 20 माइक्रोफैरड है। उस 20 माइक्रोफैरड वाले कैपेसिटेंस के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा है जिसकी वैल्यू है वो 120 ओम का। ये 120 ओम का रजिस्टर एक कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है बोल रहा है। उस कनेक्शन के क्रॉस 100 वोल्ट का एसी सप्लाई है और जिसके क्रॉस हम 50 हर्ट्ज की एसी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की 100 वोल्ट की एसी सिग्नल हम अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर हुआ? कैलकुलेट फर्स्ट है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज निकालो। दूसरा द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड सप्लाई वोल्टेज, द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द सप्लाई वोल्टेज एंड द सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। थर्ड है आपका पावर बोल रहा है, दी पावर, उस सर्किट में पावर कितना है वो निकल। तो ये सिंगल फेस एसी सर्किट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन वाला यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक सर्किट है जिसमें 20 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, वो 120 ओम के रजिस्टर के साथ में सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड है। उसके अक्रॉस अप्लाइड जो वोल्टेज है वो 100 वोल्ट का है जिसकी फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज की है। तो वो पूछ रहा है कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, उस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा। द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड सप्लाई वोल्टेज, करंट और सप्लाई वोल्टेज के बीच में फेस रिलेशनशिप क्या है और पावर क्या है। क्वेश्चन वाले ने ये सब चीज़ पूछा है। तो चलो हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले जितने भी पैरामीटर्स दिए हैं उसको लिख डालते हैं। तो गिवन पैरामीटर्स में क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट, उस सर्किट में जो कैपेसिटेंस यूज हुआ है उसकी सी की वैल्यू क्या है 20 माइक्रोफैरड, सी इक्वल टू 20 10⁻⁻⁶ फैरड, ठीक है। सर्किट की रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट की रेजिस्टेंस है वो आर इक्वल टू कितना है 120 ओम। सर्किट की रेजिस्टेंस आर इक्वल टू 120 ओम, ठीक है। अप्लाइड वोल्टेज वी इक्वल टू कितना है 100 वोल्ट का है। फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल 50 हर्ट्ज। कैलकुलेट वोल्टेज, क्वेश्चन वाला बोल रहा है कैलकुलेट वोल्टेज। तो सबसे पहले हम इस सर्किट का इम्पीडेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इम्पीडेंस कहने यहाँ पर सर्किट जो दिया है वो रजिस्टर और कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन है। रजिस्टर और कैपेसिटर की सीरीज जो कॉम्बिनेशन है उसके अक्रॉस हम 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके इम्पीडेंस निकालना है। तो सर्किट का जो इम्पीडेंस ऑफ सर्किट, तो ये आर और सी नेटवर्क है, सीरीज आरसी नेटवर्क है। तो इम्पीडेंस ऑफ सर्किट सीरीज आरसी नेटवर्क की इम्पीडेंस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट आरसी सर्किट का आर स्क्वायर प्लस क्या होता है एक्स सी का होल स्क्वायर, ऐसा होता है इम्पीडेंस की फार्मूला।
तो अगर आपको फेस अगर निकालना है तो cos फाई फेस पावर फैक्टर वाले फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, R/Z करके, R/Z पावर फैक्टर वाले फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर R है, R की वैल्यू कितना है 120 ओम है। एक्स यहाँ पर इसको और लिख सकते हैं सर, R स्क्वायर, एक्स सी का स्क्वायर मतलब क्या होता है 1/ओमेगा c का स्क्वायर, ऐसा होगा। ठीक है, अगेन यहाँ पर R स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा, ओमेगा का मतलब 2πf होता है, 2π, f की वैल्यू कितना है 50, c की वैल्यू कितना है 20 माइक्रोफैराड, 20 × 10⁻⁻6 इसका फुल होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इम्पिडेंस 120 का स्क्वायर। चलो इम्पिडेंस निकाल लेते हैं, 120 का स्क्वायर प्लस 1/2 × 3.14 × 50 × 20 × 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका Z इम्पिडेंस की वैल्यू 199.39 और ये हो जाएगा ओम, मतलब अगर अप्रॉक्सीमेट करेंगे 200 ओम के आसपास आपको मिलेगा। ये आपका क्या हो गया उस पर्टिकुलर सर्किट में का टोटल इम्पिडेंस हो गया। सर्किट की इम्पिडेंस Z की वैल्यू हमें मिल गया इस फार्मूले से। ये आपका स्टैंडर्ड RC सीरीज RC सर्किट का इम्पिडेंस का फार्मूला है, Z =√R² प्लस XC का होल स्क्वायर, या फिर इसको √R² प्लस 1/ओमेगा c। ओमेगा का वैल्यू क्या होता है 2πf होता है, तो ये 2πf और ये c का वैल्यू इतना है। ठीक है, तो 120 का स्क्वायर प्लस 1/2π इतना का होल स्क्वायर, जो भी वो वैल्यू है पुट कर दिया। तो हमेशा ये फार्मूला ही याद रखेंगे, कोई भी एसी सर्किट में जो भी न्यूमेरिकल आएगा सिर्फ और सिर्फ फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल ही आएंगे। ठीक है, तो Z का वैल्यू मिल गया, उस सर्किट में आपका टोटल इम्पिडेंस का वैल्यू मिल गया। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है आपको, वोल्टेज पूछ रहा है। तो वोल्टेज, तो जब तक वोल्टेज हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें उसमें इम्पिडेंस का वैल्यू पता हो, करंट का वैल्यू पता हो। तो करंट इम्पिडेंस निकल गया, अब इम्पिडेंस निकल गया तो हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। करंट थ्रू सीरीज RC सर्किट, करंट थ्रू सीरीज RC सर्किट I इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपन क्या हो जाएगा Z हो जाएंगे। तो V की वैल्यू कितना है आपका 100 वोल्ट का है, Z की वैल्यू इम्पिडेंस कितना निकाले अपन 199.39 इतना निकाले, अप्रॉक्स 200 ओम के आसपास हमने निकाला। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो I = V/Z। ऑलवेज ये याद रखेंगे कि जब भी किसी क्वेश्चन में अगर वोल्टेज की वैल्यू दिया है तो वो वोल्टेज की वैल्यू हमेशा क्या रहेंगे RMS वैल्यू रहेगा। तो RMS वोल्टेज के कारण जो करंट कैलकुलेट करोगे वो करंट हमेशा क्या कहलाएंगे RMS करंट, और इसकी वैल्यू हो जाएगा 0.50 आपका 1 होंगे। यह करंट है, इसका यूनिट क्या होंगे एम्पियर। तो उस पर्टिकुलर सीरीज RC सर्किट में फ्लो होने वाले करंट क्या होगा 0.501 एम्पियर का करंट है वो फ्लो होगा। क्लियर हुआ। अब ये हो जाएगा आपका करंट निकल गया, तो आसानी से उस पर्टिकुलर कैपेसिटर में जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर VC इक्वल टू I इंटू XC। VC इक्वल टू क्या होता है I इंटू क्या होता है XC। इसकी वैल्यू 0.501। XC की वैल्यू क्या होता है यहाँ पर लिख सकते हैं I। XC की वैल्यू 1/, क्या होता है ओमेगा C। तो ये 1/, हो जाएगा। ओमेगा की वैल्यू अगेन अगर फिर से लिखना चाहो तो ये क्या हो जाएगा I इंटू क्या होंगे 1/2πf इंटू क्या होंगे C। तो ये हो जाएगा 2π
एफ की वैल्यू कितना है, ये 50 है, और सी की वैल्यू कितना है 20 इंटू 10⁻⁻6 होंगे। तो उसकी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू आपको मिल जाएगा। क्लियर हुआ। तो वोल्टेज की वैल्यू अगर निकालना है तो यहाँ से 0.501 इंटू 1/, तो 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएंगे। सॉल्व करेंगे तो इससे जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, VC वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर 79.77 वोल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर इसी सर्किट में कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू आपको मिल जाएगा, 79.77 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, तो उस पर्टिकुलर सर्किट के कैपेसिटर में इतने वोल्टेज है वो क्या होंगे, ड्रॉप होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन वाले ने, फेज डिफरेंस बिटवीन दी करंट एंड सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, फेज डिफरेंस, अगला आपका क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस बिटवीन दी करंट and the supply voltage and the supply voltage। ठीक है, फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड सप्लाई वोल्टेज, तो सब हम पावर फैक्टर वाले फार्मूले से निकाल सकते हैं। cos फाई इक्वल टू पावर फैक्टर पी एफ इक्वल टू क्या होता है, cos फाई होता है, और cos फाई इक्वल टू क्या होता है, R अपान क्या होता है, Z। चाहते हैं तो यहाँ से अगर हमें फाई निकालना है, फेस रिलेशनशिप, तो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, ये R बाई क्या होंगे, Z। तो टेन इनवर्स बोलता हूँ, कॉस इनवर्स है ये, कॉस इनवर्स R बाई Z होंगे, ये कॉस है, इनवर्स ऑपरेटर यूज़ किए यहाँ पर, तो कॉस इनवर्स R बाई Z है ये। ठीक है, तो कॉस R की वैल्यू कितना है 120 ओम, R की वैल्यू 120 ओम है। Z की वैल्यू कितना है, Z की वैल्यू हमने निकाला भी है 199.390। ठीक है, तो ये हो गया आपका शिफ्ट कॉस इनवर्स, हम फार्मूले से निकाल, पावर फैक्टर वाले फार्मूले से हम फेस रिलेशन निकाल रहे हैं। 120 डिवाइडेड बाई 199.390, आपका 52.99 आना है फाई, तो फाई इक्वल टू क्या होगा 52.99 डिग्री। तो ये उसमें अप्लाइड वोल्टेज और उस वोल्टेज के कारण उस पर्टिकुलर सर्किट में फ्लोइंग करंट के बीच में फेस रिलेशन। तो मैं यहाँ पर पावर फैक्टर पी एफ वाले फार्मूला को यूज़ किया। पावर फैक्टर पी एफ इक्वल टू कॉस ऑफ फाई इक्वल टू क्या होता है, आर अपन जेड होता है। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स आर बाई जेड हो जाएंगे। फाई इक्वल टू कॉस इनवर्स आर बाई जेड हो जाएंगे। तो ये आर की वैल्यू है और ये आपका जेड की वैल्यू है। ठीक है, तो फाई की वैल्यू है 52 पॉइंट क्या हो जाएंगे 99 डिग्री हो जाएंगे। आ कैपेसिटर एंड रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज टू एन एसी सप्लाई ऑफ 50 वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ रहा था मैं क्वेश्चन एक्चुअल में। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आ कैपेसिटर क्वेश्चन, आ कैपेसिटर एंड resistor are connected in series to an AC supply of 50 volt and 50 hertz the current is 0
2 ampere, the current is 2 ampere, and the power dissipated in the circuit, power dissipated in the circuit is 80 वाट। उस पर्टिकुलर सर्किट में जो पावर डिसिपेट होगा उसकी वैल्यू क्या दी है क्वेश्चन वाला, 80 वाट। वो बोल रहा है कि एक सर्किट है जिसमें एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर जो है वो सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड है एसी सप्लाई के थ्रू, और उस एसी सप्लाई की वैल्यू है वो 50 वोल्ट है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज का। द करंट इज 2 एम्पियर, करंट की वैल्यू कितने एम्पियर का है 2 एम्पियर के है, एंड द पावर डिसिपेटेड इन सर्किट इज 80 वाट, और पावर डिसिपेशन कितना है 80 वाट। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, calculate the resistance of the circuit कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, मतलब उसमें यूज्ड रजिस्टर की रेजिस्टेंस समझना, एंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, मतलब सीरीज में रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों आपस में क्या है कनेक्टेड है। एक सर्किट है सीरीज आरसी सर्किट, उस सीरीज आरसी सर्किट में रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों आपस में सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड है। उसमें रजिस्टर और कैपेसिटर जो सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड है उसमें से कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस निकालने के लिए बोला है क्वेश्चन वाला, और उस सर्किट में यूज्ड रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो उन्होंने ये सारा चीज़ पूछा है, उन्होंने पावर डिसिपेशन की वैल्यू दे दिया है, पावर की वैल्यू दे दिया है, टी वाट का पावर दे दिया है। तो उस पर्टिकुलर सर्किट में जब भी वाट में दिया रहेगा मतलब समझ जाना कि वो एक्टिव पावर है, मतलब जो रजिस्टर में पावर डिसिपेट होगा वही है समझना। करंट की वैल्यू दे दिया है क्वेश्चन वाला 2 एम्पियर का। अगर करंट किसी भी एसी सर्किट में दिया रहेगा डायरेक्टली, अगर वैल्यू अगर सीधा दे दिया है तो समझ जाना कि वो आरएमएस वैल्यू है, अगर मैग्नीट्यूड दिया है तो समझ जाना है कि वो पीक वैल्यू है। समझ में आए, तो डायरेक्टली यहाँ पर लिखा है मतलब समझ जाओ कि आरएमएस वैल्यू ऑफ दी करंट। ठीक है, तो ये है सॉल्यूशन। चलो देखते हैं क्या क्या दिया, पहले नोट करते हैं फिर कौन फार्मूला लगेगा और दिमाग लगाएंगे। ठीक है, एसी सप्लाई है, उसकी वोल्टेज वैल्यू V इक्वल टू कितना है 50 वोल्ट का है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है फ्रीक्वेंसी F की वैल्यू कितना है 50 हर्ट्ज की है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। दी करंट इज 2 एम्पियर बोला है, करंट की वैल्यू दिया है, करंट I इक्वल टू कितना है 2 एम्पियर की करंट, 2 एम्पियर की करंट का फ्लो होगा। पावर डिसिपेशन दिया क्वेश्चन वाला, पावर डिसिपेशन पी की वैल्यू कितना दिया है 80 वाट का। ठीक है, 80 वाट का पावर दिया है। कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ये रजिस्टर और कैपेसिटर है वो कनेक्टेड है। अब पावर दिया है, आई पता है वी पता है, पावर पता है, तो हम फेस एंगल निकाल सकते हैं, एक चीज़ तो निकल जाएगा। लेकिन इसमें फेस एंगल पूछा नहीं है, हमें क्या क्या पूछा है रेजिस्टेंस पूछा है, सर्किट का रेजिस्टेंस और सर्किट का क्या है, अगर फेस एंगल पता है रेजिस्टेंस नहीं दिया है तो सर्किट की इम्पीडेंस, हाँ इम्पीडेंस निकल जाएगा अगर करंट, सो इम्पीडेंस निकल जाएगा। सो इम्पीडेंस
इम्पीडेंस ऑफ सीरीज आरसी सर्किट, सीरीज आरसी सर्किट का इम्पीडेंस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपान क्या हो जाएंगे, आई हो जाएंगे। वी की वैल्यू कितना है 50, आई की वैल्यू कितना है 2, तो जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 25 ओम हो जाएंगे। ठीक है, तो सर्किट की इम्पीडेंस जेड निकल गया। अब क्वेश्चन वाले में जेड निकल गया है, ठीक है, जेड निकल गया। क्वेश्चन वाले ने आर पूछा है, पावर दिया है, पावर का फॉर्मूला P इक्वल टू क्या होता है, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, आरएमएस वैल्यू ऑफ करेंट वी आई, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, आरएमएस वैल्यू ऑफ करेंट इनटू कॉस ऑफ फाई, यही होता है पावर डिसिपेशन। पावर की वैल्यू क्वेश्चन वाला 80 वाट दिया है, वी की वैल्यू कितना है 50 वोल्ट का है, आई की वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन वाला 2 एम्पियर का है। तो यहाँ से हम किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉस ऑफ फाई का। तो कॉस ऑफ फाई की वैल्यू निकालेंगे, कॉस ऑफ फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएंगे 100, 0.8 मिलेगा, समझो ये 80 डिवाइडेड बाई 100 कर देते हैं तो ये आपको मिलेगा 0.8। तो कॉस ऑफ फाई इक्वल टू 0.8 हो जाएंगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स कॉस ऑफ फाई, और कॉस ऑफ पावर फैक्टर पी एफ इक्वल टू क्या होता है, कॉस ऑफ फाई होता है, कॉस ऑफ फाई होता है ना। पावर फैक्टर कॉस ऑफ फाई की वैल्यू यहाँ से निकल गया, कॉस ऑफ फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बाई क्या होता है, जेड होता है। पावर फैक्टर कॉस ऑफ पावर फैक्टर इक्वल टू कॉस ऑफ फाई, और कॉस ऑफ फाई इक्वल टू क्या होता है, आर अपॉन क्या होता है, जेड होता है। ठीक है, तो आर अपॉन जेड होता है पावर फैक्टर, पी एफ कॉस ऑफ फाई इक्वल टू आर अपॉन क्या होता है, जेड होता है, आर बाई जेड होता है। ठीक है, तो पी एफ इक्वल टू कॉस ऑफ फाई इक्वल टू आर अपन क्या होता है, जेड होता है। आर अपन जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू निकालना है हमें, जेड की वैल्यू अभी अभी हमने इम्पीडेंस की वैल्यू कैलकुलेट किया है फॉर्मूले यूज़ करके, तो कितना निकला है 25 निकला है। कॉस ऑफ फाइव पावर फैक्टर की वैल्यू वहाँ से निकल गया 0.5, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.8 इंटू क्या हो जाएगा 25। ठीक है, तो हमने पावर का फार्मूला निकाला, कॉस ऑफ फाई की वैल्यू निकाला, और कॉस ऑफ फाई इज पावर फैक्टर, और उस पावर फैक्टर की वैल्यू होता है वो आर अपान क्या होता है, जेड होता है। तो पावर आर अपान जेड होता है, कॉस ऑफ फाई 0.8 इंटू 25, ये मिल जाएगा 20। तो उस पर्टिकुलर सर्किट में रेजिस्टेंस आर की वैल्यू कितना मिला, 20 मिलेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस है तो इसका यूनिट क्या होंगे, ओम होंगे। तो उस सर्किट में यूज्ड रजिस्टर की रेजिस्टेंस हमें मिल गया, कितना निकला 20 ओम। ठीक है, अब जेड पता गया, चल गया हमें इम्पिडेंस। सो एंड अब अपन को क्या निकालना है, कैपेसिटेंस एंड इम्पिडेंस ऑफ सर्किट की इम्पिडेंस जेड इक्वल टू क्या होता है, जेड इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 अपान ओमेगा सी का होल स्क्वायर, ऐसा होता है। इसको अगर अच्छे से सॉल्व दोनों साइड स्क्वायर ले लो तो ये क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर होंगे, ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ओमेगा का वैल्यू क्या होता है 2πf इंटू सी का क्या होगा होल स्क्वायर होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें f का वैल्यू पता है, r का वैल्यू पता है, z का वैल्यू पता है, सिर्फ c अननोन है। ठीक है, सिर्फ c अननोन है, c बस को एक तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो ये z स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ये r स्क्वायर हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2πf इंटू सी का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर से क्या ले लेते हैं, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो। पहले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बना रहा हूँ, चाहते हो तो यहाँ वैल्यूज को पुट कर सकते हो, मैं अपने तरफ से इसको एक साइड कर रहा हूँ, नोन को एक तरफ अननोन को एक तरफ। तो स्क्वायर हटाना है क्योंकि मुझे सी निकालना है, सी निकालने के लिए स्क्वायर हटाना पड़ेगा। स्क्वायर हटाने के लिए क्या करोगे, स्क्वायर रूट ले सकते हो, तो इधर स्क्वायर रूट लोगे तो क्या होगा, ये जेड स्क्वायर
माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगे 1/, क्या होगा 2πf इंटू क्या होगा ये c होंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो c को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ, तो 1/, क्या हो जाएगा ये 2πf हो जाएंगे और ये बचेगा आपका जेड स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1/, क्या हो जाएगा 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू आपका जेड का स्क्वायर, जेड की वैल्यू कितना निकाले हैं अभी अपन 25 निकाले हैं, तो 25 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, आर की वैल्यू कितना निकाले 20 का स्क्वायर, तो ये मिल गया आपको। ठीक है, तो ये मिल गया, यहाँ पे रख दो सी। ये कोई स्टेट फार्मूला डेराइव नहीं किया हूँ मैं इसी के लिए है, ये खास स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है, मैं अपने तरफ से इसको डेराइव किया, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सारे नॉन पैरामीटर को एक तरफ कर दिया, नॉन को एक तरफ, 2 इंटू 3.14 इंटू क्या होगा 50 जेड स्क्वायर, जेड की वैल्यू है कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर आर स्क्वायर मतलब क्या होगा 20 स्क्वायर, 20 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सी की वैल्यू कितना मिल रहा है, इसको सारे को सॉल्व करेंगे तो इतना आ रहा है, और इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आ रहा है 2.123 टू 10⁻⁻⁴ और ये हो जाएगा फैराड। ठीक है, तो ये हो गया आपका फैराड, 2.123 इंटू 10⁻⁻⁴ फैराड होगा। तो ये उसमें यूज द कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस का फार्मूला है। ठीक है, तो ये फार्मूला मतलब डेराइव किया, फिर मैंने सारे वैल्यू को पुट कर दिया, ये अननोन, तो क्वेश्चन वाले ने यहाँ पर, तो ये है आपको कुछ नहीं ब्रेन का एक्सरसाइज करना है, जो नोन है उसकी वैल्यू पुट करो, अननोन को फाइंड आउट कर डालो। ठीक है, तो सारे फार्मूला को आपको याद रखना है। अगर आरसी सर्किट है तो आरसी सर्किट की सारे पावर फैक्टर का रिलेशन क्या है, इम्पिडेंस क्या होता है। अब करेंट का तो स्टैंडर्ड फार्मूला है I = V/Z, जेड का चेंज होगा। अगर आरएल सर्किट है तो जेड अलग होंगे, आरसी सर्किट है तो जेड की वैल्यू अलग होगा, और आरएलसी सर्किट है तो जो जेड की वैल्यू कोई और होंगे, अलग फार्मूला यूज होगा। तो डिपेंड्स करता है उसकी कौन सी सर्किट है, आरएल, आरसी एंड आरएलसी। क्लियर हुआ, तो वही है पावर फैक्टर कॉस ऑफ फाई होता है। फाई क्या है, फेस एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करेंट, तो वोल्टेज एंड करेंट के बीच का फेस एंगल निकाल सकते हो। अगर आपको इम्पिडेंस पता है तो वहाँ से आप फेस एंगल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, 10 इनवर्स। अगर आर एल है तो 10 इनवर्स ω L/R, आर सी है तो 10 इनवर्स -ω/C/R, इस टाइप का रहेगा। ठीक है, -XC/R मतलब -1/ω/CR, ये आर सी है। आर एल सी सर्किट है तो XL - XC/R, 10 इनवर्स यूज करके। तो ये है, खाली आपको फार्मूला को लिस्टिंग करना है, एक लिस्ट बनाना है, जो भी सर्किट दिया उसमें जो फार्मूला फिट होता है उसको रखो। आरएल बोलेगा तो आरएल का सारा फार्मूला पता होना चाहिए, पावर बोलेगा तो VI × cos ऑफ फाई, वाट में बोला है तो VI × cos ऑफ फाई ही यूज करेंगे, जहाँ पर V क्या है अप्लाइड AC वोल्टेज की RMS वैल्यू है, I क्या है फ्लोइंग करेंट की RMS वैल्यू है, cos ऑफ फाई क्या है पावर फैक्टर है। क्लियर हुआ, तो ये है आपका, ये सर्किट में कैपेसिटर की वैल्यू पूछा था नॉन पैरामीटर की, और क्वेश्चन वाले ने उस सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, उन्होंने इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू पर, तो आपको जो फार्मूला यूज़ करना कर सकते हो। मैंने यहाँ पर cos ऑफ फाई को यूज़ किया, cos ऑफ फाई पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर इक्वल टू क्या होता है R/Z होता है, R की वैल्यू निकालना है, Z दिया है तो यहाँ से R की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर सिंपल इम्पिडेंस का फार्मूला लगाया, Z = क्या होता है R² + 1/ω/C का स्क्वायर, R² प्लस ओमेगा का मतलब क्या होता है 2πf C का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमें क्या करना है C निकालना है। ठीक है, तो निकाल सकते हैं अपन, इस सर्किट में यूज द कैपेसिटेंस की वैल्यू है। ठीक है, तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो क्लियर हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बहुत ही सिंपल है, आपको ब्रेन एक्सरसाइज करना है,
नॉन पैरामीटर को यूज़ करके अननोन यूज़ करना है। आरसी रहेगा तो आरसी का फार्मूला यूज़ करो, आरएल है तो आरएल का फार्मूला यूज़ करो, आरएलसी है तो आरएलसी के फार्मूला यूज़ करो। आपको जो बोला रहेगा उसी के फार्मूले को यूज़ करके आपको कैलकुलेशन करना है। क्लियर हुआ? थैंक यू।